हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एट अ ग्लैंस। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए फ्लोरिकल्चर की टॉपिक लेके आई हूँ। मैं जो है प्रीवियस वीडियोस पे अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट चेक कर रही थी, तो वहाँ मैं देखी कि बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि जो है मैम आप फ्लोरिकल्चर पे भी जो है कुछ वीडियोस बनाया करिए। मतलब फ्लोरिकल्चर में जो है जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं आईसीआर नेट के सिलेबस के हिसाब से या फिर जेआरएफ के सिलेबस के हिसाब से जो फ्लोरिकल्चर के कुछ टॉपिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको भी कवर करने की कोशिश करिए। सो स्टूडेंट, मैं डिसाइड की हूँ कि फ्रूट साइंस के साथ साथ जो है मैं फ्लोरिकल्चर की भी वीडियोस बीच में कुछ ना कुछ बना के आप लोगों के लिए डाल दिया करूँगी, जो कि मतलब कि आप लोगों के एग्ज़ाम के हिसाब से इंफॉर्मेटिव भी होगा और जो है नॉलेजेबल भी होगा। आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो है फ्लोरिकल्चर का। पहले मैं सिलेबस बताऊँगी जो कि आईसीआर और एएसआरबी नेट का सिलेबस है। मींस आप एमएससी करने के बाद अगर नेट के लिए अप्लाई करते हैं तो उस नेट की प्रिपरेशन आप लोग किस तरीके से करेंगे, या फिर जो है क्या क्या टॉपिक इम्पॉर्टेंट होता है फ्लोरिकल्चर नेट में, वो चीज़ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी और एक छोटा सा फ्लोरिकल्चर का आज टॉपिक कवर करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है आईसीआर नेट फ्लोरिकल्चर का सिलेबस। जो स्टूडेंट फ्लोरिकल्चर से जो है नेट करना चाहते हैं, फ्लोरिकल्चर क्या होता है, बेसिकली फ्लोरिकल्चर में हम लोग जो है स्टडी करते हैं फ्लावर के बारे में। फ्लावर के बारे में उनकी हो गया, उनका कल्टीवेशन हो गया, उनका प्रोडक्शन हो गया, कट फ्लावर्स का हो गया, लूज फ्लावर्स का हो गया, या फिर जो है हम लोग ब्रीडिंग के बारे में पढ़ते हैं फ्लोरिकल्चर में, या फिर जो है हम लोग फ्लोरिकल्चर में वैरायटीज़ क्या क्या फ्लावर में रिलीज़ हुई हैं। तो ऑल टोटल फ्लोरिकल्चर में हम लोग फ्लावर की स्टडी करते हैं। स्टूडेंट, फ्लोरिकल्चर के जो बेस मतलब कि इंट्रोडक्शन वाली जो वीडियो है जिसमें फ्लोरिकल्चर उसके उनमें कुछ जो ब्रांचेस आते हैं या फिर उनका जो है इम्पोर्टेंस एंड स्कोप क्या है, वो वाला वीडियो मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दी हूँ। आप लोग प्लीज़ वहाँ जा कर के चेक कर लीजिएगा एक बार। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है और काफ़ी जो है मतलब काफ़ी अच्छा उसका व्यू गया है। लोग मतलब स्टूडेंट देखे हैं उसको, तो आप लोग अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप उसको जा कर के एक बार चेक कर लीजिएगा। ये फ्लोरिकल्चर से जो बच्चे नेट करना चाहते हैं उनको जो है ये 8 टॉपिक्स जो कि यहाँ पे गिवन हैं हो गया। जैसे कि मैं आप लोगों को मार्क करके बताती जाती हूँ। ये एक ब्रीडिंग हो गया फर्स्ट टॉपिक। आप लोग फ्लोरिकल्चर से नेट करना चाहते हैं तो आप लोगों को फ्लोरिकल्चर में जितने भी फ्लावर्स की ब्रीडिंग वाला पोर्शन है वो जो आप लोगों को कवर करना पड़ेगा। उसके बाद हो गया प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ कट फ्लावर्स। कट फ्लावर्स क्या होते हैं? वो फ्लावर्स होते हैं जो कि हम जो है फ्लावर के स्टॉक के साथ कट करते हैं। मीन्स हिंदी में बोले तो एक फूल जो कि अपने उसकी जो थोड़ा सा स्टेम होता है उसके साथ कट करने का किया जाता है, जिसमें 2-3 लीव्स भी होती हैं, उनको कट फ्लावर्स का कहा जाता है। जैसे कि रोज़ हो गया, रोज़ जो है कट फ्लावर में आता है और जो कुछ वैराइटीज़ उसकी हैं वो लूज फ्लावर्स में आती है, बट मोस्टली जो है हाइब्रिड वैराइटीज़ जितने भी कट के हैं रोज़ के हैं वो कट फ्लावर्स के अंडर आते हैं। और ये कट फ्लावर जो है मोस्टली बुके में यूज़ किया जाता है। तो जितने भी कट फ्लावर्स हैं उनकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी आप लोगों को अच्छे से पढ़ना होगा। थर्ड टॉपिक है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर लूज फ्लावर्स। लूज फ्लावर्स में जैसे कि हो गया मैरीगोल्ड हो गया। मैरीगोल्ड मोस्टली गार्लेंड्स वगैरह में यूज़ किया जाता है वेनी गजरा बनाने के लिए। जैसे जैस्मीनम की जितनी भी वैराइटीज़ आती हैं, कुछ वैराइटीज़ उनकी यूज़ की जाती है। फिर फोर्थ टॉपिक है लैंडस्केपिंग। फ्लोरिकल्चर में एक लैंडस्केपिंग भी टॉपिक है, उसको आप लोगों को कवर करना पड़ेगा। लैंडस्केपिंग में मोस्टली जो है ग्रास हो गया, टर्फिंग हो गया जो कि आर्टिफिशियल ग्रास जिनको बोला जाता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आप लोगों को लैंडस्केपिंग की भी जो है डिटेलिंग में जो है पढ़ना पड़ेगा। फिफ्थ टॉपिक है
प्रोटेक्टेड फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर में बहुत सारे फ्लावर्स हैं जो कि प्रोटेक्टेड हाउस वगैरह में जो है उगाए जाते हैं, ग्रो किए जाते हैं। तो जो है प्रोटेक्टेड फ्लोरिकल्चर का भी एक टॉपिक है यहाँ पे, आप लोगों को उसको पढ़ना पड़ेगा। 6 है वैल्यू एडिशन। 7 है टर्फिंग है, टर्फ मैनेजमेंट, जो कि मैं आप लोगों को बताई लैंडस्केपिंग में भी आता है। लैंडस्केपिंग में बहुत सारी टॉपिक्स आते हैं, बेसिकली लैंड की डिज़ाइनिंग वगैरह हो गया, और गार्डनिंग वगैरह हो गया, इंडोर गार्डनिंग वगैरह हो गया, या फिर लैंडस्केपिंग जो आप लोग देखते हैं ना, पार्क को बहुत अच्छे से लैंड को जो है मतलब डेकोरेट किया गया, आर्टिफिशियल की तरह लगता है। वो सारी चीज़ें, बहुत सारी टॉपिक हैं, वो लैंडस्केपिंग में आती है। और यहाँ पे टर्फिंग और टर्फ मैनेजमेंट। टर्फिंग जो कि जो है ग्रासेस में आर्टिफिशियल ग्रास होते हैं, वो सब मैं जब पढ़ाऊँगी आप लोगों को स्पेशली उन एक टॉपिक, तब उसमें सब डिटेल में बता दिया करूँगी। अभी मैं आप लोगों को बस ऐसे ब्रीफ सा सिलेबस बता रही हूँ। और 8th टॉपिक है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग। स्टूडेंट, ये जो 8 टॉपिक्स है, ये जो स्टूडेंट 8 टॉपिक्स हो गई हैं यहाँ पे। और इन जब आप लोग फ्लोरिकल्चर से नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग MSc कर लिए, उसके बाद आप लोग जो है नेट जो है फ्लोरिकल्चर से करना चाहते हैं, तो आप लोगों को ये 8 टॉपिक्स अच्छे से आना ज़रूरी है। मीन्स ये 8 टॉपिक्स बहुत छोटे नहीं हैं, बहुत ही बड़े हैं, और एक एक टॉपिक में काफ़ी सिलेबस है। तो मैं कोशिश करूँगी बीच बीच में फूड साइंस के साथ साथ जो है फ्लोरिकल्चर के भी कुछ टॉपिक्स डाल दिया करूँगी, या फिर हर 2 वीडियो फ्रूट साइंस के बाद 2 वीडियो फ्लोरिकल्चर की डाल दिया करूँगी। आप लोग जो है प्लीज़ एक बार जो है सब्सक्राइब, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आप लोग बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं, इसलिए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को स्पेशली नहीं मिलती है। इसलिए आप लोग अगर बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो आप लोगों को जब भी फ्लोरिकल्चर का वीडियो आया, या फ्रूट साइंस का आ गया, या फिर वेजिटेबल साइंस का आया, या लैंडस्केप से रिलेटेड आए, या फिर अदर कोई भी एग्रीकल्चर रिलेटेड वीडियो जो भी मेरे चैनल से आ रहे हैं, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये तो हो गया सिलेबस का। अब मैं आप लोगों को जैसे बताई थी कि जो है मैं एक टॉपिक आज फ्लोरिकल्चर का कवर करने वाली हूँ, जो कि है बोनसाई। स्टूडेंट, फ्लोरिकल्चर में जो गार्डनिंग वाली टॉपिक है, जिसमें कि फॉर्मल गार्डन हो गया, इनफॉर्मल गार्डन हो गया, बहुत बेसिक होता है और वो पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है। और मोस्टली जो है 3 to 4 क्वेश्चन तो वहाँ से अराइज होते ही होते हैं। और डिपेंड करता है, अगर आप मेन फ्लोरिकल्चर से ही नेट कर रहे हैं तो फिर काफ़ी क्वेश्चन भी वहाँ से कवर किया जा सकता है। तो वो वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हूँ, आप लोग वहाँ जा कर के उस वीडियो को भी चेक कर लीजिएगा। और एक और वीडियो है जिसमें मैं गार्डनिंग के लिस्ट वगैरह और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गार्डनिंग वीडियो से रिलेटेड बनाई थी, मतलब डाली थी। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी आया था, आप लोग भी जा कर के वहाँ चेक कर लीजिएगा, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पड़ा हुआ है। अब हम लोग मूव करते हैं आगे। ये हम लोग का बोनसाई। बोनसाई क्या होता है? बोनसाई एक मिनिएचर प्लांट होता है, जैसे कि हो गया बनियान ट्री, हो गया बर्गर ट्री, हो गया, ये सारे ईयर आफ्टर ईयर कितने साल से ग्रो करते हैं और कितने जायंट होते हैं और कितने बड़े होते हैं, आप लोग देखे ही होंगे। अगर नहीं देखे तो आप लोग नेट पे जाकर के सर्च करिएगा। तो जो बोनसाई होता है स्टूडेंट, वो एक मिनिएचर प्लांट होता है। एक बड़े प्लांट को, पीरियनियल प्लांट को एक छोटे से पॉट में ही उगाना, अच्छे से उसको ट्रेंड करके, प्रून्ड करके ग्रो करने को ही बोनसाई कहते हैं। ठीक है, इसकी कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। नेचर इन मिनिएचर, एक छोटे से ही पॉट में एक बड़ा सा प्लांट को अच्छे से ट्रेंड प्रून्ड करके बनाया जाता है। जब जो है एक नेचर को उठाकर एक पॉट में हम जो है ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसी को वो जो प्लांट बनता है उसको हम लोग बोनसाई बोलते हैं। सिंपल है, पूछा जाता है आपसे बोनसाई क्या है, तो आप कहेंगे नेचर इन मिनिएचर। इट कंप्राइजेस ऑफ अ ट्री और shrubs planted in a small container for developing as a miniature plant, showing the general appearance of that plant species found in nature. सेम चीज़ डेफिनेशन में लिखा है कि जो है एक ट्री या हो गया या फिर शर्ब हो गया, उसको जो है स्मॉल कंटेनर में डेवलप करना, मिनिएचर प्लांट
एक छोटा सा प्लांट के तरह डेवलप करना जो कि सेम होता है जो नेचर में आप उसको देख रहे हैं, ठीक है। बोनसाई इज़ एन ओल्ड चाइनीज़ आर्ट ऑफ ग्रोइंग ट्री। ये एक ओल्ड चाइनीज़ आर्ट है ट्री ग्रो करने का। इट ग्रो फॉर मेनी ईयर्स। ये बहुत साल के लिए ग्रो किया जाता है। ऐसा नहीं है स्टूडेंट कि बोनसाई आप आज लगाएं और जो है एक सीजनल होता है 6 महीने में ख़त्म हो गया, या फिर ईयरली होता है, एनुअल होता है 1 साल में ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं है स्टूडेंट। बोनसाई को जो है जितना ओल्ड बोनसाई प्लांट होगा उसकी कॉस्ट उतनी ज़्यादा होती है, और जितना ओल्ड बोनसाई प्लांट होता है वो उतना ही जो है अच्छा दिखता है, उतना ही नेचुरल दिखता है। बस डिफरेंस बोनसाई का ये रहता है कि जो आप ग्राउंड पे लगा हुआ प्लांट देख रहे हैं वही चीज़ आप पॉट में लगा हुआ एक मिनिएचर प्लांट देखेंगे। अब देख लेते हैं कुछ प्लांट जो कि सुटेबल होते हैं बोनसाई के लिए। कौन से प्लांट जो है बोनसाई के लिए फिट हैं, या फिर आप कौन सा प्लांट जो है लेकर उसको बोनसाई प्लांट में चेंज कर सकते हैं या ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर एज अ बोनसाई प्लांट ग्रो कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है द प्लांट शुड बी हार्डी सो दैट इट कैन बी ग्रो इन स्मॉल कंटेनर। प्लांट जो है बहुत हार्डी होना चाहिए जिससे कि वो एक स्मॉल कंटेनर में ग्रो कर सके। स्मॉल कंटेनर में ग्रो करने के लिए प्लांट को सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो 1 ईयर के लिए और 2 ईयर के लिए उसको ग्राउंड पे आप लगा दीजिए। उसकी कटिंग हो गया या प्लांट है छोटा सा उसको लगा दीजिए। जब उसका रूट जो है अच्छी तरीके से हार्ड हो जाए तब उसको उसके रूट को उसके स्टेम को प्रून करके कट करके आसानी से मतलब जो है इजी वे में, जिससे कि उसकी मेन जो है रूट जो है कट ना हो, और तब उसको जो है आप लोग कंटेनर में ट्रांसप्लांट करेंगे। फिर उसको ट्रेन प्रून करते 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 कई साल में वो जा करके एक बोनसाई प्लांट में चेंज होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है द ट्रंक शुड डेवलप इन नेचुरल अपीयरेंस। जो ट्रंक होगा वो जो है नेचुरल अपीयरेंस दे, ऐसा डेवलप हो कि ट्रंक जो है जैसे कि नेचर में एक बरगद का प्लांट हो गया, एक पीपल का प्लांट हो गया, नेचर में जैसे कि ओरिजिनल दिखता है वैसा ही जो है बोनसाई पॉट में बोनसाई प्लांट दिखना चाहिए। इसलिए ट्रंक को ऐसे डेवलप किया जाए तो कि वो जो है नेचुरल अपीयरेंस दे। द ब्रांचेस शुड ग्रो इन नेचुरल बट आर्टिस्टिक फॉर्म। थर्ड पॉइंट में क्या कहा गया है, ब्रांच जो होते हैं बोनसाई प्लांट के वो नेचुरल ग्रो होने चाहिए लेकिन आर्टिस्टिक फॉर्म में। आर्टिस्टिक फॉर्म का मतलब क्या है, यहाँ पे आर्टिस्टिक फॉर्म का मतलब है कि प्लांट के स्टेम को इस तरीके से ट्रेंड करिए कि वो थोड़ा दिखे कि आर्टिस्टिक फॉर्म में है। ऐसे नहीं कि सिंपल सा ग्रो हो गया ऐसे तैसे, उसको इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि एक बहुत समथिंग कोई जाइंट वे में लुक दे रहा है या फिर कोई बहुत ही कूल सा लुक दे रहा है। ऐसा कई फॉर्म होते हैं बोनसाई के, उन स्ट्रक्चर में इसको फॉर्म किया जाता है जिससे कि आर्टिस्टिक फॉर्म में प्लांट दिखे। फोर्थ पॉइंट है प्लांट्स ऑफ लो हाइट एंड स्ट्रॉन्ग ट्रंक थिक एट द बेस आर गुड फॉर बोनसाई। प्लांट जितने भी लो हाइट के होते हैं और स्ट्रॉन्ग ट्रंक होते हैं, वही ना जो ऊपर में बताया उसका ट्रंक जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जिससे कि वो अच्छा सा ग्रो हो सके और अच्छा नेचुरल लुक दे सके। और जो भी प्लांट हाइट में लो होते हैं और स्ट्रॉन्ग ट्रंक के होते हैं वो बोनसाई के लिए फिट होते हैं। The miniature plant showing seasonal variation in growth and flowering is very interesting feature of bonsai. फिफ्थ पॉइंट बोला क्या है, फिफ्थ पॉइंट ये बोला है कि फिफ्थ पॉइंट बोला है कि जो भी मिनिएचर प्लांट होते हैं जो कि सीजनल शोइंग वेरिएशन रखते हैं, मतलब कि सीजन में सीजनल का मतलब ये हो गया ना कि जो है कुछ विंटर सीजन में ही ब्लूम करते हैं, कुछ समर सीजन में ही ब्लूम करते हैं। तो जो प्लांट सीजनल वेरिएशन होते हैं ग्रोथ में और फ्लावरिंग नेचर के होते हैं वो बहुत बोनसाई प्लांट को बहुत अट्रैक्टिव और बहुत ही नेचुरल लुक देते हैं, और उन बोनसाई प्लांट की कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा होती है। कॉस्ट डिपेंड करता है कितने आर्टिस्टिक फॉर्म में वो बना है, मतलब कितना अच्छा नेचुरल और आर्टिस्टिक दिख रहा है। सेकंड,
कितना ओल्ड प्लांट है, इन्हीं दो पे जो है बोनसाई की कॉस्ट डिपेंड करती है। वर्ल्ड में ऐसे बहुत कुछ बोनसाई प्लांट्स हैं जो कि बहुत ही पुराने हैं, मीन्स हो गया 35 तो कुछ नहीं है, 45 या 75 100 ईयर ओल्ड प्लांट भी वर्ल्ड में हैं बोनसाई के, और वो बहुत ही अच्छे और अट्रैक्टिव दिखते हैं। Now we move on our next slide, that is tropical trees which are suited for bonsai development or which are suited for making bonsai plant. Tropical trees में कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि फाइकस बेंगालेंसिस हो गया जिसको बनियाइन ट्री कहते हैं, फाइकस रिलीजियोसा हो गया, एंड किगेलिया पिन्नाटा हो गया, बूटिया फॉन्डोसा हो गया, टेबीबुया क्राइसैंथा हो गया। ये कुछ एग्जाम्पल हैं ट्रॉपिकल ट्रीज के जो कि सुटेबल होते हैं बोनसाई के लिए। कुछ एग्जाम्पल हैं टॉल श्रब्स के भी, जैसे कि हेमेलिया पेटेंस हो गया, जैसे कि जेट्रोफिया हो गया, फॉर्चूनेला हो गया, हिबिस्कस स्पीसीज हो गया, एंड जैस्मीनियम की जो वैरायटी ऑरिकुलेटम है वो सुटेबल होती है बोनसाई डेवलपमेंट के लिए। स्टूडेंट एक बार इमेजिन करिए, जैस्मीनियम की ऑरिकुलेटम वैरायटी जो है वो जब एक बोनसाई प्लांट में डेवलप होगी तो कितना अच्छा नेचुरल एंड आर्टिस्टिक दिखेगी और कितनी सुंदर दिखेगी। नेक्स्ट स्लाइड, इसमें स्टूडेंट मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल या फिर दिखा रही हूँ, कुछ पिक्स जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि बोनसाई प्लांट एक्चुअली कैसे दिखते हैं। मैं बार बार कह रही हूँ कि आर्टिस्टिक फॉर्म में दिखना चाहिए। आर्टिस्टिक फॉर्म का मतलब स्टूडेंट यही होता है कि जो है किस तरीके से, देखिए यहाँ पे ट्रंक को किस तरीके से बेंड किया गया है, इसी तरीके से ट्रेन किया जाता है इसको, और ये ट्रेन करने में जो है काफ़ी साल लग जाते हैं, ये नहीं कि एक साल में ये ट्रेंड हो जाता है। बोनसाई प्रॉपर बोनसाई प्लांट बनाने में एटलीस्ट जो है 6 to 7 ईयर्स तो लग ही जाते हैं एक छोटा सा बोनसाई प्लांट बनाने में। और आई थिंक ये बोनसाई प्लांट तो मे बी जो है 35 ईयर ओल्ड तो होगा ही होगा। तो आर्टिस्टिक फॉर्म का मतलब यही था कि वो ब्रांचेस को, ट्रंक को, इस तरीके ट्रंक हो गया, रूट्स हो गए, यहाँ पे देखिए रूट, इस जगह पे देखिए रूट दिखाया गया है, तो इस तरीके से इनको ट्रेन किया जाए कि जो है ये डिफरेंट तरीके से दिखे और आर्टिस्टिक दिखें, जिससे कि लोग इन प्लांट्स की ओर अट्रैक्ट हों। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोग ये फोर्थ वाले में देखिए किस तरीके से ये सारे ब्रांचेस वगैरह वो ट्रेन किए गए हैं, यहाँ पे ये सारी चीज़ें इसी तरीके से बोनसाई प्लांट जो है किया जाता है, ट्रेन किया जाता है। इनको जो है जितना अच्छा ट्रेन किया जाएगा ये उतना ही कॉस्टली सेल होते हैं, बिकते हैं मार्केट में, और जो है जहाँ भी रखा जाता है ये काफ़ी जो है अट्रैक्टिव दिखते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। बोनसाई का मतलब यही होता है। बोनसाई का मतलब बस यही होता है एक छोटे से पॉट में जो है एक नेचुरल लुक में, आर्टिस्टिक लुक में एक प्लांट को, मिनिएचर प्लांट को उगाना। Now we come on our next slide, that is oldest bonsai tree. Ficus retusa जो है बहुत सबसे ओल्ड प्लांट है वर्ल्ड का, जो कि पाया जाता है क्रिस्पी बोनसाई म्यूजियम इटली में, जो कि सिचुएटेड है। वहाँ पे ये बोनसाई ट्री रखा गया है। ये बहुत ही साल पुराना है और इसको ऐसा माना जाता है, एंड इट इज़ बिलीव टू बी द ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग बोनसाई ट्री इन द वर्ल्ड में जितने भी जो है बोनसाई ट्री हैं उनमें से सबसे पुराना जो है बोनसाई ट्री इसी ट्री को माना जाता है, जो कि है फाइकस रिटूसा। स्टूडेंट एग्जाम में पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन आप लोग इस चीज़ को माइंड में एक बार रखिएगा, मे भी शायद पूछ ले कि ऑप्शन देके कि इनमें से सबसे ओल्डेस्ट बोनसाई ट्री कौन सी है, तो आप लोग टिक करेंगे फाइकस रिटूसा। इसकी जो कॉस्ट है वो है वर्थ $91,000।
तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडियन रुपीज़ में इसकी कॉस्ट क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी। और कॉस्ट बहुत ज़्यादा है तो इनडायरेक्टली आप लोग समझ जाइए बहुत ही पुराना बोनसाई प्लांट होगा। और नेक्स्ट स्लाइड, इसमें स्टूडेंट देख लीजिए, ये कुछ वहाँ तो ये तो सबसे ओल्डेस्ट ट्री माना जाता है बोनसाई का। ये भी कुछ एग्जांपल्स हैं इन ओल्डेस्ट बोनसाई ट्री के। और स्टूडेंट देखिए इनके ट्रंक को किस तरीके से ट्रेंड किया गया है, बहुत ही नेचुरल तो है ये और बहुत ही आर्टिस्टिक लुक में दिख रहा है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है कि लोगों को दूर से ही अट्रैक्ट कर ले। ये प्लांट देखिए कितना ही ब्यूटीफुल लग रहा है। और इस प्लांट को देखिए, ये प्लांट कह लीजिए या फिर ट्री है, ऑब्वियसली ये ट्री है। इसके जो है ट्रंक को कितने अच्छे से ट्रेन किया गया। ये ट्रेन करने में जो है काफ़ी ईयर्स लगे होंगे और काफ़ी ईयर की मेहनत के बाद ये इस तरीके से दिख रहा है। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, जो कि है टाइप्स ऑफ बोनसाई। बोनसाई प्लांट को मैं बोलती आ रही हूँ कि ऐसे ट्रेन किया जाता है कि नेचुरल और आर्टिस्टिक दिखे। तो जो है ये कुछ फॉर्म्स हैं जिन फॉर्म में जो है ट्री को ट्रेंड किया जाता है। एक तो फॉर्मल अपराइट होता है, जिसमें जो है बस मीन्स ध्यान रखते हैं उसके फर्टिलाइज़र का हो गया, मैन्योर का हो गया, वाटर का हो गया, इन सब को ध्यान रखते हुए ये ध्यान रखते हैं कि वो अपराइट ग्रो करें। दूसरा होता है इनफॉर्मल में थोड़ा सा ट्रंक को बेंड कराया जाता है। ट्विन ट्रंक में क्या होता है, ट्विन ट्रंक में जो है ब्रांचेस जो है दो साइड के मतलब कि ट्रेन किए जाते हैं कि दो अलग अलग ब्रांचेस दिखें। मल्टीपल ट्रंक में जो है हर ब्रांच को सेपरेट आयरन वो जो कि कॉपर की तार होती है या फिर जो भी बोनसाई की जो है ट्रेन करने के लिए यूज़ किया जाता है तार को, उस तार से जो है इन ब्रांचेस को अलग अलग ब्रांचेस को मतलब सेपरेट करके नीचे जो है टाई अप कर दिया जाता है, इस टाइटली जो है बांध दिया जाता है। फिर कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि आपके सारे ब्रांचेस अलग अलग ग्रो कर रहे हैं। फॉरेस्ट लुक ऐसा होता है, ब्रूम हो गया, सेमी कैस्केड हो गया या फिर कैस्केड हो गया। सेमी कैस्केड से मुझे याद आया, ये लास्ट स्लाइड में जो हम लोग ये वाला दोनों देखें, ये कुछ सेमी कैस्केड एंड कैस्केड टाइप के ट्रेन किए गए हैं ये दोनों। और फिर आता है विंड स्वेप्ट हो गया, बोनसाई इन रॉक हो गया, एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें इस तरीके से बोनसाई को जो है डेवलप किया जाता है इन फॉर्म में। ओके, आई होप स्टूडेंट आप लोगों को बोनसाई वाले टॉपिक कुछ समझ में आ रहा होगा कि बोनसाई एक्चुअली होता क्या है। एग्ज़ाम में जो है सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 1 2 क्वेश्चंस हो गए या फिर जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, ज़्यादा कुछ कवर नहीं किया जाता। बट एज अ पार्ट ऑफ फ्लोरिकल्चर मैं सोची आप लोगों को छोटी सी टॉपिक है तो यहीं से शुरुआत करती हूँ। अब हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, जो कि है पॉइंट्स विच शुड बी पुट इन माइंड। कौन कौन से पॉइंट जो है माइंड में रखना चाहिए हम लोगों को बोनसाई बनाते वक्त। फर्स्टली, प्लांट शुड ग्रो इन ग्राउंड फॉर अ ईयर और 2 विच हेल्प इन डेवलपिंग ए स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम एंड हेल्दी ब्रांचेस। मैं आगे भी स्लाइड में ये आप लोगों को बताई थी और अगेन बता रही हूँ, यहाँ फर्स्ट पॉइंट में ही मेंशन किया गया है कि प्लांट को जो है 1 साल के लिए या फिर जो है 2 साल के लिए जो है डेवलप किया जाता है या ग्रो किया जाता है ग्राउंड में, जिससे कि उसकी एक स्ट्रॉन्ग जो है रूट सिस्टम डेवलप हो जाए और हेल्दी ब्रांचेस डेवलप हो जाए। जब 2 साल बाद जो है आप डेवलप हो चुकी होगी, आप उसको जो है उसको जो है आप निकाल के देखेंगे सॉइल में से थोड़ा सा, तो आप देखेंगे कि ब्रांचेस उसके स्टेम तो आप लोग देख सकते हैं। रूट देखना है तो आपको जो है डिग करना पड़ेगा, उसको खोदना पड़ेगा सॉइल को, तब आप देखेंगे कि रूट आप लोगों की कुछ मतलब कि अच्छी डेवलप हो चुकी है। जब आप लोगों को लगेगा कि रूट डेवलप हो गई है, तब उसको आप निकाल के पॉट में, जो बोनसाई का पॉट आता है, बोनसाई का पॉट और नॉर्मल फ्लावरिंग पॉट दोनों डिफरेंट होते हैं। बोनसाई का पॉट फ्लैट होता है, थोड़ा सा ओवल होता है, और या फिर जो है जिस टाइप का आप लेना चाहें। लेकिन फ्लावरिंग
पॉट की तरह नहीं होता है, वो ट्रे सिस्टम होता है बोनसाई डेवलपमेंट के लिए, ट्रे सिस्टम का पॉट यूज़ किया जाता है। तो फिर उस पॉट में आप उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। सेकंड पॉइंट है कल्टीवेशन टेक्निक्स लाइक प्रूनिंग, रूट रिडक्शन, पॉटिंग, डिफोलिएशन एंड ग्राफ्टिंग टू प्रोड्यूस स्मॉल ट्रीज दैट मिमिक द शेप एंड स्टाइल ऑफ मैच्योर और फुल साइज ट्रीज। बोनसाई आप जो है ट्रांसफ़र कर दिए पॉट में, ट्रे में, बोनसाई वाले ट्रे जो आते हैं उनमें ट्रांसफ़र कर लिए, तो तब जो है कल्टीवेशन टेक्निक जैसे कि प्रूनिंग हो गया, रूट रिडक्शन हो गया, पॉटिंग हो गया, डिफोलिएशन हो गया एंड ग्राफ्टिंग एट्सेट्रा, ये सारे जो कल्टीवेशन टेक्निक होते हैं बोनसाई को, तब जो है इन सारी टेक्निक को उस प्लांट पे टाइम टू टाइम जो है अप्लाई करना पड़ता है, जिससे कि प्लांट जो है नेचुरल प्लांट की मिमिक शेप ले सके और जो है सेम मैच्योर और फुल साइज ट्री की तरह दिख सके और नेचुरल दिख सके और आर्टिस्टिक वे में दिख सके। थर्ड पॉइंट है ऑलवेज यूज एल्युमिनियम वायर और हार्ड एंड कॉपर वायर। स्टूडेंट मैं जब शेप टाइप्स ऑफ लास्ट स्लाइड में बताई थी ना टाइप्स ऑफ बोनसाई, किस किस वे में जो है बोनसाई प्लांट को डेवलप किया जाता है, तो वहाँ पे मैं जो है वायर के बारे में बता रही थी आप लोगों को। तो यही थर्ड पॉइंट में लिखा है कि हमेशा एल्युमिनियम वायर हो गया या फिर हार्ड एंड कॉपर वायर हो गया, उस चीज़ को यूज़ करना चाहिए। एल्युमिनियम वायर अक्सर डेसिडुअस स्पीसीज जितने भी होती हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है, और हार्ड एंड कॉपर वायर कॉनिफर्स एंड पाइन्स के लिए यूज़ किया जाता है। लास्ट पॉइंट ये है कि वाटर हो गया, मैन्योर हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कि प्लांट ग्रो कर रहे हैं तो उसके टाइम टू टाइम इंटरवल पे वाटर देना उसको, या फिर उसके मैन्योर फर्टिलाइजर्स का भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है। स्टूडेंट ये मेरी लास्ट स्लाइड थी और आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो अपना जो है जो फ्रूट साइंस का मैं कंटिन्यू कर रही थी प्रोपगेशन में, जिसमें मैं आई थिंक कटिंग एंड बडिंग पढ़ा चुकी हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें मैं ग्राफ्टिंग कवर करने की कोशिश करूँगी एंड लेयरिंग कवर करने की कोशिश करूँगी, और टाइम टू टाइम मैं फ्लोरिकल्चर की भी वीडियोस लेकर आऊँगी। और फ्लोरिकल्चर की जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो जो है मे बी जो है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ कट फ्लावर्स हो सकता है, और कट फ्लावर में स्टार्ट करेंगे रोज से ही। एंड यहीं पे एंड करती हूँ स्टूडेंट। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एक बार शेयर कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के बीच में जो कि एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर या फ्लोरिकल्चर के स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच में शेयर कर दीजिएगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे एक तरीके से मोटिवेशन मिलती है कि और अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे ट्यून विथ मी फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।